ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं सद्गुरुकृपा मोक्षमूलं सद्गुरुकृपा। ओम सच्चिदानंद सद्गुरु श्री गुलाबनाथ जी बापू को कोटि कोटि नमन। आदेश आदेश आदेश। सद्गुरु महाराज हम सभी की अनंत अनंत जन्मों से जो मिथ्यात्व का संग हुआ था, अविद्या की पकड़े हुई थी और भेद और जन्म मृत्यु, तो सद्गुरु महाराज इन कल्पित को समझ से, ज्ञान से, अपनी तीव्र तत्परता से वो मिथ्यात्व के साथ की पकड़ छुड़ाने का यत्न करते हैं। जैसे जल में लहरें हैं और तरंग भी उठती हैं, सब बड़े बड़े मौजे भी हैं, लेकिन अज्ञान अवस्था से तरंग, लहरें और बहुत बड़े बड़े मौजे वह आप अपने आप को तरंग जानते हैं। वास्तव में उस तरंग में वही शीतल जल के सिवाय कुछ नहीं है। ऐसे ही ये ज्ञान हम सभी को परोक्ष ज्ञान भरपूर है। जैसे तरंग में पानी ही है, चूड़ी में सोना ही है, घड़े में मिट्टी ही है, ऐसे ही जगत में परमात्मा ही है। ये परोक्ष ज्ञान हम सभी में है ही, लेकिन जिन जिन को सद्गुरु की कृपा से गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिटे न भेद, गुरु बिन संशय ना मिटे,
जय 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 गुरुदेव। गुरु के कृपा के बिना अपने में ही एक व्यापक स्वरूप की दिव्य अनुभूति होना असंभव है। वैसे ही आत्मा में न कोई रूप है, न कोई गुण है। जल में न कोई तरंग है, न कोई मौजे हैं, न कोई लहरें हैं। पानी के सिवाय कुछ है ही नहीं। लेकिन लहरें अपना स्वरूप का विस्मरण हो चुका है और अपने आप को लहर जानती है। मैं लहर हूं, मैं तरंग हूं। और एक दूसरों के आगे द्वेष भाव, राग भाव, अहंकार भाव होता है। ऐसे ही हम सभी में, यानी सर्वत्र अनेक रूपों में, अनेक रंगों में, अनेक चालों में, अनेक ढालों में, अनेक पशुओं में, अनेक पक्षियों में, अनेक मनुष्यों में, जड़ और चेतन में एक ही सनातन सत्य प्रगट परमात्मा मौजूद है। ये प्रगट परमात्मा का स्वरूप होते हुए भी जिनको अपना स्वरूप का निज अप्रोक्षानुभूति नहीं है, वह इस अज्ञानता के तरंगों से, भ्रांति के मोजे से और सुख दुख से और कल्पित प्रारब्ध से वह दुखी होता है और अहंकारी होता है। और जिसने इस मिथ्यात्व को सत्य जाना है और मिथ्यात्व को सत्य जानकर सत्य की अनुभूति कर कर वह सुखी होना चाहता है, तो समझो बहुत बड़ी गलती हो रही है। राग द्वेष करके भी अपने को सुखी करना चाहता है। रावण औरों पर क्रोधित होकर अपने आप को महान समझने का यत्न करता था। ऐसे ही क्रोधित होकर और 5 विषयों में सुख प्राप्त करने का यत्न करने में समझ लो वो बहुत दुखी है और मूर्ख है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे 64 अपशब्द कहे हैं। जो नहीं है उसी में सुखी होना, बात सरल है, सहज है। हम बोल भी सकते हैं, औरों को सुना भी सकते हैं, लेकिन इस मिथ्या तो का मोह जब तक नहीं छूटता,
सदगुरु चाहे कितनी भी कृपा करे, वो कृपा व्यर्थ नहीं जाती है, लेकिन उस कृपा का तुरंत अनुभव होना चाहिए। ज्योत से ज्योत जगाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। ये मुमुक्ष भक्त का, मुमुक्ष तत्परता वाले का एक गुरु को प्रार्थना है कि हे गुरुदेव, अब हमने वही आपका जो ज्ञान प्रकाश है, चिदानंद रूप है, ये सुना हुआ है और सर्वत्र शांत स्वरूप की स्थिति है, आनंद की स्थिति है, ये सुना हुआ है। हे मेरे समर्थ सदगुरुदेव, बस यही ज्योत हमको जगा दो, बस यही अनुभूति करा दो। जैसे ज्योत जगाने का महापुरुष प्रयत्न करते हैं, जैसे लकड़े में अग्नि है लेकिन प्रकट नहीं, ऐसे ही हम सभी में ज्ञान ज्योति सनातन सत्य की ब्रह्मानंद की खुमारी सभर है, लेकिन अविद्या की मोहग्रस्त के कारण उसको हम मैं मानते हैं और सदगुरु उसी ज्योत जगाने का यत्न करते हैं, तो अहंकार रूपी बीच में आ जाता है। गुरु करुणा करते हैं, कृपा करते हैं, तो तुरंत ज्योत जगनी चाहिए। जैसे लकड़े में तुरंत जो जल स्पर्श कराओ, 6 महीने के बाद उसमें ज्योत प्रगटेगी, 1 साल के बाद प्रगटेगी, तुरंत उसमें ज्योत प्रकट होती है। थी लेकिन प्रकट हुई, अवरोध सब छूट गए, मान्यताएं सारी छूट गई। ऐसे ही सदगुरु के दर्शन से, सदगुरु के सत्संग से हमारी अनंत अनंत जन्मों की अज्ञानता की पकड़ छूट जानी चाहिए और एक विदेही ज्ञान ज्योति प्रकट हो जानी चाहिए जो सदियों से है। वो ज्योति तो प्रकट थी, लेकिन जब हम सदगुरु के पूर्ण हुए, मेरे गुरु महाराज ये भजन की धारा बार बार कहते थे, अमर बनायो रे गुरु ये मन अमर बनायो रे। गुरु ने, मैं अमर था, मैं सनातन सत्य सत्य चित आनंद स्वरूप वो था, लेकिन मेरा विस्मरण हो चुका था और मिथ्यात्व के साथ इतना संग था, वो छूटता नहीं था। गुरु ने ऐसी युक्ति, ऐसा सत्संग, ऐसी बात बताई और वही बात
हमने तीव्र तत्परता से पकड़ ली तो जैसे जैसल को एक पल में परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो गई। वालिया लुटारे को सदगुरु के वचन मात्र स्वीकारने मात्र से वाल्मीकि ऋषि हो गए। ऐसे ही सदगुरु के परम उपदेश परम बोध को प्रतिक्षण स्वीकारने मात्र से ये भ्रांति रूपी सुख और दुख और अहंकार और जन्म मृत्यु की पकड़ छूट जाती है और अनुभूति में जब आता है तब ये जगत था ही नहीं, मैं देह था ही नहीं, राग द्वेष था ही नहीं, अहंकार था ही नहीं। ये ज्योत प्रकट होने के बाद ही एक अनन्य प्रेम का महासागर लहराता है, एक व्यापक शांति की अनुभूति होती है, एक सदैव आनंद स्वरूप की मस्ती अखंड बनी रहती है और एक अद्वैत ज्ञान स्वरूप में ही हूं था लेकिन पता न था। सदगुरु की कृपा से पता चला। अब मैं न बचा, अब गुरु ही बचा। इसलिए गुरु महाराज हम सभी को अपने में ही अविनाशी स्वरूप की जागृति कराने का यत्न करते हैं। आत्मा में कोई राग नहीं, द्वेष नहीं, मेरा नहीं, तेरा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई अहंकार नहीं आत्मा में। लेकिन आत्मा स्वरूप को जिसने जाना है उसी का ही अनुभव होता है। ये शायद शब्द पकड़कर हम झूमते रहेंगे कि आत्मा में राग नहीं, द्वेष नहीं, ईर्ष्या नहीं, मेरा नहीं, तेरा नहीं, जन्म नहीं, मरण नहीं। अच्छी बात है, लेकिन उस आत्मा की हमें अनुभूति नहीं है, अपरोक्ष अनुभूति नहीं है, स्वयं की जागृति नहीं है, तब हमें छोटी छोटी तकलीफों में दुख के तरंग खड़े हो जाते हैं। एक सदगुरु के चरणों में एक शिष्य इस परम पद की प्राप्ति के लिए गुरु के चरणों में बैठकर बार बार सत्संग सुनता था। यही वचन कि आत्मा अजन्मा है, आत्मा में राग नहीं, द्वेष नहीं, अहंकार नहीं, मेरा नहीं, तेरा नहीं, जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, ये खाली पकड़ लिया, अनुभव नहीं किया। होली पूर्णिमा के दिन हम गुरु महाराज की कृपा से गुरु महाराज ने प्रैक्टिकल करवाया था। केला और फुरसानी का शब्दों से हम कितना भी बोले कि फुरसानी पीरो छ, केला गुलियो छ, लेकिन कोई आकर कह दे कि क्या केला पीरो छ तो हम हिल जाते थे। झूठ मूठ में भी कहेंगे कि केला तो गुलियो छ, लेकिन हम हिल जाते हैं।
ऐसे शब्दों से हमें सब ज्ञान हो चुका है, लेकिन छोटी छोटी परिस्थिति आती है, उस परिस्थिति में हम भयभीत हो जाते हैं।